कौन सी जमात से हो? हम हनफी हैं, हनफी। इमाम आजम अबू हनीफा को मानने वाले। सुन्नी बरेलवी। हाँ बरेलवी। क्या आप हनफी नहीं है? आला हजरत वाले हो ना? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं आप हनफी हैं कि नहीं? हाँ हनफी हैं बट हम लोग का मतलब आप वो हो ना आला हजरत वाले कब्र पूजक। नहीं, आप ये गलत कह रही हैं। आपका ये जो कहने का मकसद है वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज को गलत कर रही हैं। मसलक हनफी ही जो है वो आला हजरत का भी मसलक है, कोई दूसरा मसलक नहीं आया कहीं से पैदा होके। मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि आप लोग जो हो वो वही हो ना, वो कब्र वबर पे जाते हो, माथा टेकते हो, वही लोग। कब्र पे जाके कौन कहता है कि कब्र पे जाके माथा टेका जाता है? बताइए हमको आप। मैं वीडियो सेंड करूँ आपको? आप मेरे को वीडियो मत सेंड करिए। बहुत सारे ऐसे जाहिल होते जो कि पेशाब करते हैं खड़े होके आज भी, तो उनको भी उनके भी वीडियो सेंड किया करिए। बहुत से लोग होते ताजिया रखते हैं, उनकी भी वीडियो सेंड किया करिए। तो ये सब तो आपके मसलक में हो रहा है। कौम में कितनी बुराइयां हैं भाई मेरे, कौम में कितनी बुराइयां हैं कि लोग समझाएंगे समझते। मेरी बात सुनो, आप चाहे ताजुल शरिया में जाओ या ख्वाजा गरीब नवाज में जाओ या कहीं पर भी जाओ, आपको एक ही चीज मिलेगा, सब माथे टेक रहे हैं, सब माथे टेक रहे हैं। ये बताओ, सहाबाए कराम जो है कब्रिस्तान से निकला करते थे, तो कब्रिस्तान में फातिहा के लिए नहीं खड़े होते थे? मैं फातिहा की बात तो बोली ही नहीं, मैं तो बोल रही हूँ सजदे की बात। सजदा तो अरे यार, गैरुल्लाह के सामने सजदा करना सीधा सीधा हराम है इस्लाम में। तो ये तो आपका ही फिरका कर रहा है ना, मैं क्या करूँ इसमें, मेरी गलती क्या है? सुन्नी लोग ही कर रहे हैं, आपके बरेलवी लोग। ये आप लोगों ने गलत फैला दिया है कि सुन्नी मैं कहाँ फैला रही हूँ? अब मैं वीडियो सेंड करूँ आपको? कौन सी मजार की सेंड करूँ बताओ? आप किसी भी मजार की नहीं, आप हमसे बताइए कि कौन कहता है कि हाँ सजदा करना, गैरुल्लाह को सजदा करना तो आपके ही मसलक के लोग कर रहे हैं, अब इतना वो कर रहे हैं कि वो पीर के जो पैर पे लेट जाते हैं, दूध से पीर को नहलाते हैं। अरे बाप रे, कैसे कैसे काम कर रहे हैं पता है आपको, आपके मसलक के लोग। साथ में कौन क्या कर रहा है, हर कोई हर एक जैसा नहीं होता है, ठीक है? ये तो आपके मसले। आप किसी एक चलो आप किसी एक वहाबी को दिखा दो कि वो किसी दूसरे फिरके मतलब को किसी मजार पे जाके वो ऐसे सजदा वजदा करता है, दिखा दो एक वहाबी, दिखाओ चलो। आप तकवीतुल ईमान लेके मौलाना अशरफ अली थानवी की किताबें पढ़िए, ठीक है? इस्माइल दहलवी की किताबें पढ़िए, ठीक है? अरे रशीद अहमद गंगोही की किताबें पढ़िए, ठीक है? अरे सिद्दीक हथौड़वी की किताबें पढ़िए, ठीक है? इन लोगों की किताबें पढ़ के उसके बाद में हमको आप बताइए कि इन लोगों ने अपनी अपनी किताबों में सरकार के बारे में क्या लिखा है, उसके बाद में आप जवाब दीजिए। आप ये मत कहिए कि हम जो है मेरे सुनिए नवाज काजी जी, मैं का पूछ रही हूँ, आप का बोल रहे हो, हम का बोल रहे हैं आपसे, हम ये सुनिए ना, अरे हजरत सुनिए ना, पहले हम बोल रहे हैं कि एक वहाबी ऐसा दिखा दो जो सजदा करता हो किसी कब्र को, और आप बोलो मैं इतने सुन्नी रुक जाओ, इतने सुन्नी दिखाऊंगी कि अरे मैं एक बार क्या मेरी बात सुनो, वैसे तो मैं जाती नहीं, एक बार मैं अपनी मेरी एक सहेली थी आपके फिरके की थी, वो भी सुन्नी, अब वो बोली कि चलो हम लोग ना उर्स पे जाते हैं, तो घर वाले बोले हाँ। कहाँ पे गई थी, किस मजार पे गई थी आप उसमें? ख्वाजा गरीब नवाज के अजमेर शरीफ आई। हाँ, तो सुनो ना, तो हम लोग गए उर्स पे। वैसे तो मैं तो मतलब बस जाती नहीं, चलो अब देख के आते, देखने के लिए गई। अरे बाप रे, कहीं नाच हो रहा, कहीं गाना हो रहा, कहीं लोग लौट रहे पीर के पैरों पे। अरे क्या बताओ, ये आपने ये क्या इस्लाम बना रखा है? ये सब नहीं है इस्लाम का तरीका है। इससे ये साबित होता है कि सुन्नी जो जमात है, जो आप लोग बोलते हो, वो हक पे ही नहीं है। आप लोग जो वो कुफ्र को अपना वो गले लगा चुके हो, आप लोग काफिर हो चुके हो। अरे तुम खुद काफिर हो यार, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो किसी को काफिर हो चुके हो? ये ले लो, अब वो दिखाई दे रहा है तो कैसे ना बोले। अच्छा ये बताइए, क्या किसी गैरुल्लाह को सजदा करना जायज है? ये जुमला इस्तेमाल करना आपका जायज है कि आप किसी को बेशक जायज है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने खुद कहा है कुरान करीम में। अरे तुम्हारे गुरु लोग तो ये भी बताते हैं कि राम भी पैगंबर थे और कृष्ण भी भगवान पैगंबर थे। अरे दूसरे मजहब को बीच में क्यों ला रहे हो हजरत? आप दूसरे मजहब को क्यों बीच में ला रहे हो? आपके पास जवाब कम पड़ गया क्या अपने मसलक का? मुझे पता आपका मसलक वैसे भी काफिराना है। जो है देखो, सुन्नी सही अकीदा जो मसलक है वो सही है,
और हम लोग उसी पे कायम और दायम है। अच्छा ठीक है, ये अल्लाह का बताओ, शुक्र। या गौस मदद आप लोग जो बोलते हो, अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह को क्यों मदद के लिए पुकारते हो, बताओ? बोलिए। पहले बात तो पहले आप ये सुन लीजिए, तुम बात जो कह रही हो तुम गलत कह रही हो। आपकी तुम्हारे दिमाग में आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है। नेट से बात कर रही हो तो आवाज कटेगी ही ना। क्या बोल रहे हैं जी? नेट से बात कर रही हो तो आवाज कटेगी। हमारा नेट सही है, आपके उधर का कोई गड़बड़ है? नहीं, हमारे यहाँ नेटवर्क नहीं प्रॉब्लम रहता है, यहाँ नेटवर्क बराबर रहता है। अच्छा, नेटवर्क आपकी आवाज गूंज रही है ना, इसलिए। नहीं, गुजरात में नेटवर्क बराबर रहता है। लाइट का व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छा है। चलिए जवाब दीजिए कि आप लोग के जो ये उम्मती हैं, आप लोग के जो आला हजरत के उम्मत है, वो क्यों ये सजदा वजदा करते हैं? उम्मती किसके होते हैं? अरे आला हजरत तो नबी है ना। अरे तुम आला हजरत को नबी मानती हो क्या? नहीं, आप लोग मानते हो ना। नहीं, हम लोग अस्तगफुरुल्लाह, हम क्यों नबी अरे मानते हो, मैं दिखा दूं आप लोग के वो जो होते ना पीर, वो बोलते हैं नबी है। दे दो मेरे को कोई वीडियो, किसी पीर का वीडियो ना आप भाई। ही लोग बोलते हो, आप लोग का ही मसलक का है सारे नौटंकी। कभी सजदा करो, कभी उर्स पे करो, कभी डांस करो, कभी गाना गाओ, ये सब आपके ही मसलक में है। अभी तुम मेरे को भेजो ना भाई। अरे वो वीडियो जो है वो हम दे देंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो? आप देखो, पहली बात तो आप एकदम से गलत बोल रही हो, एकदम गलत तरीके से बोल रही हो। मैंने क्या देखा कि एक पिरानी उतरी हुई, पिरानी पीर का अपोजिट फीमेल पिरानी, और पिरानी जो है उसको लोग जो है वो गले लगा रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि या पिरानी, पीछे बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी जाके आप जो है वो खिलाफत ले लीजिए, आप भी इधर की पिरानी वो तो आपके ही जमात के ना, वो लोग सारे आपकी जमात के लोग हैं। नहीं, हमारे जमात के नहीं है। हम तो माशाअल्लाह के हैं। नहीं, आप लोग जो गफलत में पड़े हुए हो ना, मतलब जो मुशरिक करते हैं सेम टू सेम, मुशरिक भी मूर्ति रखते हैं, आप लोग कब्र रखते हो। मुशरिक भी वो अरे अगरबत्ती जलाते हैं, मुशरिक अगरबत्ती जलाते हैं, और आप लोग सॉरी ये जो काफिर होते हैं अगरबत्ती जलाते हैं, आप लोग भी अगरबत्ती जलाते हो। देख लो किसी मूर्ति क्या रखा जाता है, बांदा में चले जाइए सिद्दीक हथौड़ी के यहाँ, सऊदी अरब में जाके देख लो, एक भी आपको मजार नहीं दिखेगा, एक भी मजार दिखे तो बताना। इस्लाम से खारिज है। आप लोग दायरे इस्लाम से खारिज हो चुके हो। कब्र को पूजते हो, कब्र के सामने सिर टिकाते हो, कब्र के सामने सजदा करते हो, और कहते हो कि हम इस्लाम पे हैं। सऊदी से इस्लाम जा चुका है, आप लोग उनकी अरे आप लोगों के यहाँ से इस्लाम जा चुका है, आप लोग का तो नबी बन के बैठा हुआ है आला हजरत, क्या नाम है उसका, अहमद रजा। उनको की देन थी कि जो और खाने काबा और मदीना को जो है इस तरीके का आज तक चाबी उनके पास है। तुम काहे चीज भूल रहे हो? खिलाफत उस्मानिया का दौर था जब मदीना मुनव्वरा को, मक्का मुअज्जमा को सजाया जाता था। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, ख्वाजा का मतलब क्या होता है? ख्वाजा का मतलब क्या होता है? ख्वाजा का मतलब बड़ा होता है। ख्वाजा का मतलब बड़ा होता है, देखिए उसका लब्बो लुबाब क्या होता है उर्दू में। लब्बो लुबाब क्या हो देखोगे, उसके मफहूम को समझो। ख्वाजा शरा मतलब होता है हिजड़ा। हिजरा नहीं होता है, ख्वाजा शरा मतलब हिजरा होता है। ख्वाजा को मतलब क्या होता है? ख्वाजा का शरा होता है। ये आपके तो आप अपने पीरों को हिजड़ा बोलते हैं, आप लोग को शर्म भी नहीं आती, बताओ। अरे यार सुनिए, अगर आपको जानना है ना, तफसीर से जानना है, तो आप एक काम करिएगा, शेख तौसीफुर रहमान का वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा आप लोग कितने गफलत में हैं। उसकी वीडियो देखेंगे, हमें काफी रोना है। उसी के बारे में अगर तुम बात कर रहे हो तो ये बताना नबी के बारे में ख्याल रखना। अरे वो आपका दोस्त कहाँ से चीख रहा है, आवाज ही नहीं आ रही है। दोस्त हमारा चीख नहीं रहा, बताइए आप। मतलब आप किसी रूम में हो ना, तो रूम गूंज रही है, मतलब किसी रूम में हो तो गूंज रही है आवाज। जी रूम नहीं, हॉल में। हाँ गूंज रही है वो बात, आपकी आवाज ही गूंज रही है। जी लेकिन आप लोग सुधर जाओ, अभी वक्त है, ठीक है, और नहीं वक्त नहीं मिलेगा सुधरने का। अरे आप लोग तो अपने पीरों को हिजड़ा बोलते हो, बताओ, ऐसा तो आप लोग का इस्लाम है, अलग इस्लाम बना रखा आप लोगों ने, अलग इस्लाम। हमारे पीर जो हिजड़े नहीं है।
अच्छा एक चीज बताइए, मैंने सुना है कि आप लोगों के जो वो है, क्या बोलते हैं, ये पीर जो है वो कब्र में जिंदा है? हाँ बिल्कुल भाई, हेलो। हाँ हाँ क्या बोले कि पीर कब्र में जिंदा? हाँ, बिल्कुल जिंदा है, सबूत कुरान में है। सबूत दीजिए। बिल्कुल, कितना सबूत तुमको चाहिए? जिंदा होने का सबूत दीजिए। कुरान पढ़े हो? अरे अब सबूत दीजिए ना, कब्र खोद के दिखाओ जिंदा है कि मरा हुआ है। वो कब्र गए टाइटल। देखो ये जहालत बंद कर दो। जो मर गया ता क़यामत तक उठने वाला नहीं है, ठीक है ना, सड़ गया वो, खत्म। हमारा ईमान तो इसका मतलब जा चुका है अब आपका ईमान। ये लो तुम्हारे पीर जो है वो सड़ गए हैं, तो इसमें मेरा ईमान का क्या, बताओ? ईमान आपका जा चुका है। सुनिए मेरी अरे बात। हजरत, जैसे आप जो तौसीफुर रहमान की बात कर रहे हैं ना, आलिम अदब से नाम लीजिए, शेख तौसीफुर रहमान, ठीक है? हाँ सुनिए, जो तौसीफ नाम ले रही हो, तो उनकी कितनी वीडियो, ये बता दीजिए कि वो आपके बहुत बड़े आलिम हैं, तो नबी के बारे में आपका ख्याल क्या है, ये बताइए पहले मेरे को। नबी के बारे में किस ताल्लुक से आप पूछ रहे हैं? आप नबी को क्या मुर्दा कह रही है, या रसूलुल्लाह पुकारना कैसा है, या उन पे दरूद भेजना कैसा है आपके ख्याल में? बिल्कुल वो मुर्दा है, वो जिंदा बिल्कुल नहीं, वो मर चुके हैं। अस्तगफुरुल्लाह 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 अस्तगफुरुल्लाह, तौबा कर लो, नहीं तो फिर ये समझ लो कि जगह नहीं मिलेगी कहीं। अरे साबित कर लो कि जिंदा है, चलो साबित करो। अरे मैं अब तो सुनो, प्रूफ देता हूँ मैं। चलिए दीजिए। तौसीफुर रहमान बोला कि वीडियो मेरे पास है, हाँ। तौसीफुर रहमान की। हाँ। वो बोल रहे हैं कि मस्जिद में या रसूलुल्लाह कहना भी मस्जिद को नापाक करना है। बेशक सही बात, बिल्कुल। अल्लाह के अलावा रुको, मेरी बात रुको, नहीं रुको, यही पर सिवाय अल्लाह के किसी को पुकारना कुफ्र है, इसलिए जो रसूलुल्लाह को पुकारता है वो कुफ्र करता है, ठीक है? चलो ठीक है, सुनो, अब तुम्हारी बात हो गई ना। हाँ। तो अगर मेरे रसूल की अहमियत इतना ना होती तो अल्लाह पाक कलमा में मेरे रसूल का नाम जो ना ले मुसलमान नहीं। ये ले लो। अरे वो तो रसालत के लिए गवाही है, रसालत के लिए गवाही और अल्लाह के साथ शरीक होना, दोनों में कितना अंतर है। यही तो जाहिलाना सोच है ना। मैं एक चीज बताती हूँ, रुको मेरी बात। अरे हजरत सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए। अगर नबी सुनिए ना, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते तो जब हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया जा रहा था तब वो क्यों मदद करने के लिए नहीं आए, बताओ? अरे तो खुदा की मर्जी थी, क्यों नहीं मदद करने के लिए आए? जब हजरत अली के सिर पे तलवार मारा गया नमाज के वक्त पे, तब नबी मोहम्मद कहाँ थे, बताओ मुझे? नबी मोहम्मद तो मर गए, नबी मोहम्मद तो मुर्दा हो गए, वो खत्म है कहानी उनकी, खत्म कहानी, मुर्दा हो गए, अब वो जिंदा नहीं है, अभी खत्म हो चुके हैं पूरी तरह से। अभी भी जिंदा है। सबूत दो, सबूत दो, हाँ सबूत रखो। ये सब इस्लाम इतने आसानी से सब समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैं भी बहुत बड़ा सजदे करके, मुर्दों को सजदे करके इस्लाम पक्का कर रहे हो आप लोग। मुर्दों को सजदे कर, सड़ गल गया वो पीर, अंदर कीड़े लगे उसके। मेरी अब पहले मेरे को भी टाइम दे दो। हाँ बोलो। हाँ तो जैसे मैं क्या बोल रहा था कि तुम्हारे नजर में इतनी कम है, सोच रही हो अगर मेरे रसूल का नाम ना लो तुम, उन पे दरूद ना भेजो तो तुम्हारी नमाज नहीं पूरी होती। कैसे इंसान हो मेरी? अरे हजरत रसालत की गवाही देना और किसी को अपने इबादत में शरीक करना अंतर होता है कि नहीं होता? नमाज में क्या पढ़ रही हो तुम? क्या पढ़ रहे मतलब? सलाम फेरने से पहले दुरूद भेजते हो मेरे रसूल पे कि नहीं भेजते? नो, ये कुफ्र है। पढ़ के बताओ, कुफ्र है। नहीं पढ़ के बताओ, तुम्हारी नमाज नहीं पूरी हो रही है।
ये लो, अब आप तुम्हारी डिसाइड करो। नमाज अब नहीं। कबर पुज्जे डिसाइड करेंगे कि हमारी नमाज पूरी होती है कि नहीं होती है। वाह! बिल्कुल, अब बिल्कुल, अरे जो कबर कुरान हदीस से कीड़ों ज़ाहिर है, कीड़े जो जिन कुरान जिन हदीस से अरे जिन ज़ाहिर है, लाशों को वो कीड़े मानना पड़े ही हुए पड़ेगा, हैं, नहीं तो तुम जिन मुसलमान नहीं, लाशों को तुम कीड़े मुस्लिम पड़े नहीं। हुए हैं, उसकी इबादत करने वाले इसको हमें बताएँगे कि नमाज जो है वो सही इस है कि नहीं है। बताओ। बिल्कुल बेशक, इतने जाहिल हो चुके हो कि बताना ही पड़ता है, फिर भी ईमान नहीं ला रहे हो। अबू जहल की तरह अभी भी कर रहे हो तुम लोग। कि मेरे रसूल देख ने लो, कंकरियों अल्लाह से की भी लानत, कलमा पढ़वा दिया। अल्लाह लेकिन की सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी तुम मेरे अरे अबू हज़रत, जहल के ताल्लुक से अरे रखते हो, उसी के मेरी खानदान बात से लग सुनेंगे, रहा हो मेरी बात सुनेंगे? कि मतलब मेरे रसूल ने अरे हज़रत, सामने कंकर अरे से हज़रत, अरे कलमा हज़रत, पढ़वा दिया, मेरी बात सुनेंगे? उसके बाद भी ईमान नहीं नमाज़ लाया। अब काज़ी बोला जी, नमाज़ काज़ी जी, मेरी बात सुनेंगे? जी, जी बताएँ। सुनिए, सुनिए, आप अभी देखो, ये लो मेरी जब आप बात, नमाज़ मुझे तो बोलने दो आप तो अपनी बात बोल जी, रहे हो। हाँ। अभी कहाँ बोल पाए, पूरा बोल। खाँसी हाँ, हो हाँ, रखी है। चलो आप बोलो, बोलो, उसके बोलो। बाद हम बोलेंगे। चलो आप बोलो। जैसे नमाज में बैठते हैं, 2 रिकत या 4 रिकत की नमाज पढ़ते हैं, सुन्नत या फर्ज जो भी पढ़ते हैं, हर नमाज में दरूद इब्राहिम अगर आदमी ना पढ़े, इंसान ना पढ़े तो नमाज पूरी ही नहीं हो रही। और दरूद इब्राहिम क्या है? मेरे रसूल पे दरूद भेजना। उस हम कुछ नहीं जानते हैं, बकते हो बस। इस्तग़फ़ार करो, नहीं तो ये समझ लो अल्लाह कि कुरान जहन्नम में, में भी हो सकता है अल्लाह जगह ना दे कुरान में, अल्लाह पाक। अल्लाह कुरान में बताओ, तर्जुमा बताओ इसका। कि सिवाय अल्लाह के तुम जिस किसी को भी पुकारते हो, तुम्हारे जो गड़े हुए सड़े हुए मुर्दे हैं, जिसको तुम सजदा करते हो, हैं, कोई भी तुम्हारे आखिरत में काम नहीं आने वाला। और एक जगह तुम नहीं सुन पाए क्या? कि हर नबी पुकारेंगे अबू इला गैरी, पर मेरे रसूल के लब पर अना लहा होगा। कब? मैदान महशर में। कहाँ कोई की, नबी अरे इस कहाँ की लायक नहीं शायरी होंगे। लेकर सुनो, कहाँ से आ गए? शायरी लेकर कहाँ से आ गए हजरत? तो कुरान में दिखाओ ना, हदीस में दिखा ये दो। कुरान ही का अल्फाज है, ये अरे कुरान का दिखाओ, ही कौन सी अल्फाज है, सूरा कौन से लफ्ज आते, है। कौन से सूरा कौन से आते भी दिखा लो, निकालो अभी। मैं आज ढूंढता हूँ, रुको बताता हूँ हाँ कितना नहीं, नंबर ये हुआ। अरे जो कब्र में सड़ गए गल गए वो तो जिंदा ही नहीं है। उनपे अब उनपे मेरे रसूल में ही इतनी अब पावर उनपे अल्लाह ताला दिया अब है, अरे और उन्हीं से अब वादा किया अब है। उनपे अब शब उनपे महराज की रात में अल्लाह पाक उन्हीं से वादा किया है कि देखो, ऐ मेरी मेरे बात सुनो, महबूब, होगी कि तुम सिफात कर सकते हो सबकी, गुनहगार की, अपनी उम्मत की। अरे मेरी बात और सुनो, तुम्हारे वो अलावा सड़ कोई गए, किसी के अंदर इतनी वो ताकत नहीं, कोई जितने नबी, जिसको भी कोई अब वली, कोई अरे पीर। बोलने ही तो दे नहीं रहे हो आप मुझे, अब तो खुद ही हाँ, बोलते जा रहे हो। यही तो है सुन्नियों की, यही तो एक बात है कि बोलते बकबक लेकिन सुनते कुछ नहीं है।
कहाँ नहीं सुनते हैं। क्योंकि हम और ये जो तौसीफुर रहमान की तुम बात कर रही हो वो तो खबीस है। अदब से बोलो, शेख तौसीफुर रहमान अरे हजरत, वो तो ठीक एकदम है। खबीस है, मैं अभी तक आपको हजरत बोल रही हूँ और आप हमारे जो उलेमा है उनकी इतनी बदकारी कर रहे हैं। अभी देखो आपका जो घटिया उलेमा है सलमान अजहरी गया ना जेल आतंकवाद के जुल्म में, है देखो वो तो सलमान अजहरी तो अरे सलमान सुअर की तरह मार रहे हैं उसको, असल में तो सुअर वो है, कुछ नहीं सुअर है वो। सुअर ये तो बताओ ये अभी तक इस देश में वहाबियों पे कोई सवाल उठा है? ये बताओ अभी तक वहाबियों पे कोई सवाल उठा है अभी तक हमारे देश में? बताओ क्या अभी तक हमारे देश में किसी एक वहाबी पे सवाल उठा है? जमाती वाले के ऊपर वो उठा कि जमाती वाले आतंकवाद हैं, जमाती वाले सब कुछ करवा रहे हैं। कोर्ट ने खारिज कर दिया, समझे ना? नहीं, कितनी जगह उठा है। वहाबी, देवबंदी, चकलालवी, शमैनियाजी, राफजी, यही सब तो है फैलाने वाले। और सुनो, मेरे रसूल के बारे में जो बोल रही हो, अब सोच लो मेरे रसूल की पावर। छोटा मोटा एग्जाम्पल देख लो कि सन 1400 साल पहले ही वो मेरे रसूल ने बता दिया था कि मेरे उम्मत के फिरके में 73 फिरके होंगे। कितने होंगे? 73 कितने फिरके होंगे? 73 फिरके होंगे। आज से 1400-1500 साल पहले की बात है ना। उसके बाद कितना प्रूफ तुमको दूं यार रसूल के बाद, रसूल के बारे में कितनी प्रूफ दूं और कितना सबूत दूं, फिर भी तुम लोग ईमान नहीं ला रहे हो। अबू जहल के सामने ही मुट्ठी में उसके बंद था कंकड़, कलमा पढ़ के सुनाया, कंकड़ पत्थर पढ़ दिया, अल्लाह ताला के हुक्म से जबान आ गई, फिर भी ईमान नहीं लाया। तो वैसे तुम लोग भी हो, कितना भी प्रूफ दे दो तुम लोग मानने वाले नहीं हो, समझे ना। और मेरे रसूल ने अपनी अम्मी जान की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ा है। तो फातिहा पढ़ना ये कोई गुनाह या शिर्क या बिदअत नहीं है। सारी ज़ईफ बातें लेकर के आए हो, ना कोई कुरान से ताल्लुक, ना हदीस से ताल्लुक, ना सीरत से ताल्लुक, ना किसी चीज की तफसीर है आप लोग के पास। देखो कितना बोलने लग रहे हो, आपकी भी आधे घंटे तक बात सुनिए, जब मैं बोल रही हूँ तो आप बोलना शुरू कर दे रहे हो, ये कोई बात है? बोलो, मेरे रसूल खुद कुरान मैं बताती हूँ, अब मेरी बात सुन लीजिए। हमने आपकी बात बड़े जो है गौरव फिकर से सुना है, आप हमारी बात पे जो है मुलाहाजा फरमाइए। मैं ये बोल रही थी कि आज तारीख से लेकर आज तक हमारे फिरके ने जो कुछ भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा कुछ इस्लाम के ताबे है। कुछ भी ऐसा कोई भी एक इस्लाम के अरे हजरत सुन लीजिए, अरे हजरत अब मैं बोल रही तो क्यों बोल रहे, आप सुन लो। हमारा जो फिरका है वो असल में इस्लामी फिरका है। क्यों ना हम लोग कब्र पूजा करते, ना हम लोग अगरबत्ती जलाते, ना हम लोग उन कीड़े जो जिनको कीड़े खा गए पता नहीं उनके कब्र में अजाब हो रहा कि क्या हो रहा, ना हम उनकी इबादत करते। और भारत में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, अफगानिस्तान में हो, दुनिया भर के देख लो, अब मजार हैं और लोग मजार को मान रहे हैं कि वसीला ले रहे हैं। क्यों? अल्लाह जो है बहरा है, नौजुबिल्लाह, क्या वो सुनेगा ये? अल्लाह बहरा कैसे है? अल्लाह ये बोल रहा है नहीं, ये अरे सुन लो, अरे सुन, नहीं, मेरी बात पहले पूरी, मेरी बात पहले पूरी होने दो, मेरी बात, अरे हजरत मेरी बात पहले पूरी होने देंगे आप? अल्लाह मेरी बात पहले। अब मसला किस चीज का है कि अजाब कैसे आता है हमारे देश में, मुसलमानों की जो हालात है ना, कुत्तों से बदतर हो रखी है, कुत्तों से भी बदतर। अल्लाह क्यों मदद नहीं कर रहा? अल्लाह ने तो कहा है कि मैं मुसलमानों का गैब से मदद करने वाला हूँ, सबसे बड़ा मददगार मैं हूँ, किसने कहा? लेकिन कुत्तों से भी बदतरीन हालत क्यों है? तुम जो सुन्नी हो तुम लोगों की वजह से हुआ है। कैसे? कब्र पूजोगे तो अल्लाह का गजब नहीं आएगा तो और क्या आएगा बताओ? पाकिस्तान में तुम्हारे जो सुन्नियां भरे पड़े, देखो क्या हो गया, भिखारी बन गए वहां के लोग। हम वहाबी यहाँ भारत में हैं, इसलिए भारत जो है वो इतना अच्छा है, वरना ये भी भारत में तुम लोगों की वजह से चला जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे तुम लोगों को। क्या ही बताया, कोई क़यामत के रोज मैदान हशर पे देख लेना कि किसका क्या हाल होता है। बोलो, छोटी सी बात बोल रहा हूँ, सुन लो 2 मिनट। इस्लाम को नुकसान सिर्फ तुम लोग से हुआ ज्यादा। अब बोलो कैसे? तुम लोग से हुआ, सिर्फ तुम लोग से हुआ। तुम लोग कब्र को पूजते हो इसलिए हुआ है, समझे? अब सोच लो, जो पहले नबी हजरत आदम, बोलो हाँ, क्या बोले? ठीक है, अरे हजरत आदम, जी,
तो अल्लाह ताला इब्लीस को इतनी इल्म दिया था और इतना इबादतगार कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ दुनिया में, सारे फरिश्तों का उस्ताद था। वो इब्लीस तो सुन्नियों का सरदार है, ये सुन्नियों का सरदार है इब्लीस। हाँ। अरे पूरी बात सुनोगी, इब्लीस सुन्नियों का सरदार है हजरत। अरे अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, क्या अस्तगफुरुल्लाह, सच में शैतान तो आप लोग ही इब्लीस हो, और आपकी फोटो देख के भी लग रहा है कि आप इब्लीस हो। देखो देख लो, थोड़ा देख लो, आपके चेहरे भी इब्लीस की तरह ही दिख रहा है। अस्तगफुरुल्लाह, हम लोग के चेहरे जैसा कोई मिलेगा, हम लोग के पैर की तरह नहीं किसी का चेहरा मिलेगा। हमारे यहाँ देखना वहाबियों की जो सूरत होती है ना, माशाल्लाह इतनी देवबंदी चकलालवी समय न्याज़ी, हाँ, इतनी चमक दमक होती, नूर चेहरे पे, माशाल्लाह नूर, माशाल्लाह नूर, वहाबियों के चेहरे पे नूर, माशाल्लाह, समझ रहे हो? वहाबी के चेहरे पे कहाँ है? हाँ, और आप लोगों के देखो, आप लोग देखो, पता नहीं कितने दिन नहाए नहीं नहाए, ये कुछ ना किए, कैसी हालत हो रखी होती है। मेरी बात सुनो। तो जैसे इब्लीस था, वो हजरत आदम का सजदा ना किया तो अल्लाह ताला उसको माफ नहीं किया, ठीक है? अब सोचो, इसलिए हर मुर्दों की सजदा कर रहे हैं, इसलिए आप हर मुर्दों की सजदा करना शुरू कर दिए, मजार बना के। घोड़ा पीर, गधा पीर, नंगा पीर, ये पीर, फलनवा पीर, ढिमकवा पीर, अरे पूरा कुत्तों को भी कुत्ता पीर बना रखा है। मेरी बात सुनो, तो जब हजरत आदम का सजदा ना करने की वजह से अल्लाह ताला उसको धुतकार दिया, लानत का तो गले में उसके डाल दिया, उसको माफ नहीं किया। अब सोच लो, जब अल्लाह ताला कितनी जगह पे इरशाद फरमाया कि मोहम्मद मेरे से हैं, मैं मोहम्मद को अपने नूर से पैदा किया, ये तुम पढ़े हो कहीं कि नहीं? कहीं नहीं। वो बशर थे, वो नूर थे ही नहीं, पहली बात। अरे वो हमारी तरह बशर थे, वो खाना खाते थे, नहाते थे, पसीना आता था, थूकते थे, टॉयलेट जाते थे, हाजत के लिए जाते थे, हर वो काम जो इंसान करता है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। वो हमारी तरह इंसान थे, कोई वो नहीं है। कुरान में अल्लाह ताला खुद कहता है कि ऐ नबी तुम बशर हो, तुम्हारी तरह हमने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम रसूल हो, ठीक है ना? बिल्कुल सब के, अरे रसूल ने, मैं भी जानता हूँ कि मेरे चलो नूर साबित करो, चलो नूर साबित करो, चलो नूर साबित करो, चलो नूर साबित करो। मेरे रसूल ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे जैसे, चलो नूर साबित करो। अरे ये बातों से मत खेलो, लफ्जों से मत खेलिए, साबित कीजिए नूर है। सुनो मेरी बात, 2-3 पॉइंट सुनो। जैसे तुम बोले कि अभी रसूल मेरे जैसा थे, ठीक है, तो साबित करो तुम कैसे रसूल के जैसा। रसूल के बदन पे आज तक मक्खी नहीं बैठी कभी। ये लो जंगे उहद में सुनो, अरे हजरत सुनो, जंगे उहद में नबी पाक के दांत टूटे थे कि नहीं टूटे थे, बताओ? हाँ टूटे थे, बेशक टूटे। इंसानों के टूटते कि नूर के टूटता है, बताओ मुझे। अरे यार लेकिन वो जाहिल कहीं का, कुछ नहीं पता, एकदम पागल हो आप, गधा एकदम गधैया हो आप, एकदम गधैया हो, कुछ नहीं पता आपको। हाँ आपको कुछ नहीं, इसका मतलब आपको नहीं पता। बसर में सिर्फ अरे दांत किसका टूटता है? कभी सूरज के दांत, कभी चंद्रमा चांद का दांत टूटा देखा है क्या? वो नूर है, नूर। हाँ। ये सब मेरे रसूल के सदक़े में सब चांद सूरज पैदा हुए थे। अरे दांत कैसे टूटना बताओ ना, किसी नूर का दांत टूटना दिखा दो मुझे। मेरे रसूल के सदक़े में पैदा की गई है, तुमको ये नहीं मालूम? अरे नहीं, रसूल के लिए तो कुछ भी पैदा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। और उस टाइम अल्लाह ताला रसूल का दांत टूटा था, अगर एक कतरा खून का मेरे रसूल का जमीन पे गिर जाता तो उस टाइम ही अल्लाह पाक कयामत बर्पा कर देता। लेकिन उस टाइम अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया है, जिब्राइल जल्दी से वो जमीन पे वो मेरे रसूल का खून का कतरा गिरने ना पाए। अब ये बताओ, एक चीज बताना, अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता हिल सकता है? बिल्कुल नहीं हिल सकता है। दांत कैसे टूट गया? अल्लाह की मर्जी है। सुनो पहले मेरी बात। तो ये नाटक सुनो मेरी बात सुनो। तो ये नाटक क्योंकि कतरा भी खून न गिरने पाए? अरे भाई तोड़ने वाला अल्लाह है, अल्लाह की मर्जी बिना टूटता नहीं। अल्लाह ने दांत तोड़े उसके, तो फिर उस जमीन खून पे खून जमीन पे दिखाना था। हाँ तो अरे हजरत ये बोल रही हूँ, ये जो नाटक करते हो ना आप लोग, मत करो। नबी मोहम्मद जो है वो एक इंसान थे, वो भी हमारी तरह ही काम करते थे, समझे ना? पाओगे
अरे इंसान की बात कर रहे हैं, कैरेक्टर की बात, उनके जैसा तो कोई नहीं कर सकता। अब हमारे हदीस में है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक रात में अपने 9 बीवियों के साथ जाते थे। ऐसा कोई सामान्य इंसान कर सकता है क्या? तो कैसे बोलते थे हमारे जैसा नबी? अरे वो इंसान है, लेकिन इंसान ही वो नूर नहीं है। नूर है वो तो चलो इंसानी चलो शक्ल में यहाँ अल्लाह ताला अच्छा उनको चलो भेजा साबित था। करो, चलो साबित करो वो नूर है। साबित इसलिए देख लो, हजरत आदम ने खुद देखा उनको, कहा अहमद लिखा हुआ था, उनका नाम पहले अहमद था वहाँ ये अर्श मुअल्ला पे, यहाँ आने के बाद मोहम्मद बने। फेक स्टोरी है वही ख्वाजा वाली की, हमारे ख्वाजा आए हमें दीदार कराया और ये एक चम्मच ये बालू शाय देकर गया, ये 2 चम्मच जो रसगुल्ला देके गया। ऐसी कहानी मत बताओ मुझे। हाँ चलो ठीक है, खैर बहस करना बेकार है, तुम लोग ईमान नहीं लाओगे। अरे अच्छा एक चीज और बताती हूँ, मेरी बात सुनो। दुनिया में ठीक है 57 मुस्लिम कंट्री है। हाँ बोलो। 57 मुस्लिम कंट्री में जितने भी मुल्क में सुन्नी मुस्लिम है वो सारे एकदम नंगे भिखमंगे मुल्क हैं, और जितने में वहाबी हैं वो बहुत अमीर हैं। एग्जांपल बताती हूँ। अरे हजरत रुको ना, रुको बताती हूँ, सुनिए। सऊदी अरब वहाबियों का कितना अमीर है। कतर, अरे हजरत, अरे हजरत, अरे सुनो, अरे हजरत, अरे हजरत, अरे अरे हजरत, अरे हजरत, अरे हजरत, अरे सुनो तो, अरे हजरत सुनो तो, अरे हजरत सुनो तो, अमीर हो जाओगे ना तब, कतर, जब उसी से दलाली लोग इजराइल से अमेरिका से दलाली, तुम अमीर नहीं होगे, गरीब होगे का? कतर कौन सा मुल्क है? कतर कौन सा? वहां भी है, वहां भी है। तुर्की कौन सा मुल्क है? तुर्की में भी वहां भी ज्यादा है। अब ये बताओ कि जितने भी मुस्लिम ममालिक देश हैं उनमें हमास के और फलस्तीन के लोग कौन से उसको मानते हैं, फिरके को? सुन्नी है वो सब। सुन्नी है। कुत्ते की तरह मारे जा रहे हैं, कुत्ते की तरह मारे नहीं जा रहे सब। ये सब तुम लोग की करामत है कि पीछे से ठोक रही हो, खंजर मार रही हो पीछे से। अरे भाई और क्या, उससे इजराइल से अमेरिका से सऊदी अरब ही हाथ मिलाया है, परमाणु बम दिया। एक और चीज, वो खुद इस्लाम को मिटाना चाहता, तो क्या इस्लाम तुम लोग बोल रहे हो कि इस्लाम हमें लोग लेके फैलाए हैं? एक बात और तुम लोग इस्लाम फैलाने के लायक हो, इधर अरे अंडा पतीली लेके दौड़ जाते हो, रुक जा इधर इंडिया में लेके अंडा पतीली दौड़ोगे, इस्लाम फैलाने निकले हैं, तो वहाँ इस्लाम के दुश्मन से ही हाथ मिला के एक बात और दलाली लेके और इस्लाम को खत्म करवाते हो, सियासत खेलते हो। अरे हजरत एक बात सुनो, ठीक है? अब मुझे इस चीज को जवाब दीजिए। पाकिस्तान में अभी एक वो आया था बरसात के मौसम में, क्या बोलते हैं उसको, बाढ़ आई थी, कई हजारों लोग मर गए। वो सुन्नी मुल्क है ना, सुन्नी लोग है। अब बाढ़ तो वहां भी नहीं ला सकते, हम लोग ला सकते हैं बाढ़? नहीं ला सकते। कौन लाता है बाढ़? बाढ़ लाता है अल्लाह। क्यों? अजाब लाता है। कब लाता है? जब शरीयत में अल्लाह के हुक्म के अलावा कोई शिर्क करता है तो तुमको कुछ मालूम पड़ा? अरे सुनो, तब अल्लाह ताला जो, अरे हजरत सुनो, तब अल्लाह ताला जो है वो क्या करता है? अजाब देता है। तो मेरी बात सुनो, वो बाढ़ आई थी, अल्लाह ने अजाब लाया था, हजारों लोग मर गए। क्यों? क्योंकि आप लोग गलत रास्ते पे हो, इसलिए। अब इसको तो इनकार नहीं कर सकते हो ना। अरे पाकिस्तान पे तो हाँ बोल दो कि हमारी वजह से अजाब आया, बोल दो ना वहां पर। तो कैसे की मर्जी थी, पता नहीं क्या अल्लाह ताला कुछ देखा है। अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं कि जब भी तुम मेरे रास्ते से अलग जाओगे तब मैं अजाब के जरिए तुम लोग को रास्ता दिखाऊंगा कि तुम पे ऐसा इसका मतलब दुबई में भी पूरा जलजला आ रहा है, तुमको भी न्यूज़ देख लो अच्छे से। कहाँ जलजला आ रहा है? कहाँ जलजला? दुबई पूरा हिल रहा है। अरे कहाँ हो हजरत? अरे दुबई तो भी सूरज चांद को छुएगा, देखना तो अभी। और इंशाअल्लाह भारत भी सूरज चांद को छुएगा हम लोगों की वजह से, ठीक है? दुबई में मंदिर बनवा लिए हैं, वही है। अब तुम देखो अयोध्या में तुम रहती हो, वो दुबई नहीं है, वो कतर है। दुबई नहीं, 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 वो कतर है। कतर में बना है। दुबई में बना है। अबू धाबी कहाँ पे है? दुबई में है। तुमको क्या मालूम? दुबई में है क्या? लेकिन सऊदी अरब तो अलग है ना, दुबई तो अलग है ना। दुबई एकदम सटी है दुबई से। अरे सटी है तो क्या? अरे सटी है तो क्या हुआ? और वैसे भी हम जो है वो किसी के मस्जिद को तोड़ने का, मंदिर को तोड़ने काम नहीं करते। इंशाल्लाह हम ईमान पे हैं, ठीक है? और हमारा अल्लाह जो है वो किसी के मंदिर को तोड़ने की बात करता ही नहीं है। तो तुम मुस्लिम हो नहीं तो फिर क्या?
मुस्लिम का मतलब इस्लाम का क्या टेंशन रहेगा तुमको? तो कट्टर मुस्लिम होते तो तुमको टेंशन होता। ये बताओ, इस्लाम बचाना है। ये बताओ कहाँ लिखा है, कहाँ सुनो लिखा पहले, है कि इस्लामिक जमीन में मंदिर नहीं बन सकती? कहाँ लिखा है बताओ? कट्टर मुस्लिम हो, देखो फलस्तीन की हिफाजत कर रही है, ये भी कहाँ मेरे लिख- रसूल का कहाँ फरमान था लिख- आज 1400 साल पहले। कहाँ लिखा? मेरे रसूल ने खुद इरशाद फरमाया था अरे कि जो हजरत, पहले, अरे सुनो पहले हजरत मेरी ये बात। बताओ कहाँ लिखा है कि फलस्तीन, मंदिर, जब कहाँ लिखा फलस्तीन, है कि मंदिर नहीं बन सकता इस्लामिक जमीन में? बताओ कहाँ, कहाँ लिखा है? लिखा नहीं, लेकिन हिफाजत करना भी एक अच्छा अमल है। अपने इस्लाम की हिफाजत करना भी एक अच्छा अमल है, ये तुमको हाँ, तो मालूम है कि कौन, नहीं? अरे तो मंदिर बनने से कौन से इस्लाम खतरे में आ तो गया? सिर्फ सिर्फ ऐसे हंडा पतीली लेके बस इस्लाम फैलाना नहीं, वो हो गया इस्लाम? उस इस्लाम के लिए जंग करना दुबई, पड़ता है। अरे इस्लाम फैलाने के लिए पता नहीं कितनी जंगें हुई हैं। कभी किए वहां भी जंग कोई? अरे बता तो दो। हमारा इस्लाम तो इस्लाम शांति से इस्लाम फैला है, हमारा इस्लाम शांति से इससे फैला है। आप लोग जंग कितनी करते जगह हो, जंग हुई आप है, लोग जंग कितनी करते हो, जगह आप जंग हुई लोग है, तुमको कत्ल क्या करते हो, घंटा आप लोग मालूम है? गुनाहगार हो, आप लोग खून करते हो, आप लोग मर्डर करते हो। तो जंग किसके लिए हुआ था? जंग किस बात पे जंग हुई थी? जंगे वैद में, जंगे बदर में किस दांत लिए? टूट गया ना जंगे हजरत, दांत जंगे टूट गया ना, तो दांत टूट गया ना, तुम जैसे लोगों को जैसे दांत टूटा नबी का। तो इस्लाम कहाँ से आया? अस्तगफिरुल्लाह, मेरे रसूल को तुम मानती भी हो, जैसे उन्हीं को लोगों के बुरा भला बोलती जैसे हो। नबी अरे मोहम्मद तुम का दांत शैतान हो, टूट गया। शैतान हो, मतलब जिस जिस थाली में खा रही हो उसी में छेद कर रही हो। वाह वाह अरे वाह तुम वाह। लोग जिस थाली में खा रहे मेरे हो उसी रसूल के थाली में सदक़े में छेद तुम कर रहे पानी का हो। टुकड़ा वही पल रही हो, सबके सब पल रहे हो उन्हीं के नाम पे। इस्लाम उन्हीं के अंदर से तो निकला। इस्लाम मेरे रसूल यही बात तो पैदा हुआ था कि उनसे पहले था इस्लाम। इस्लाम कहाँ से निकला है? मोहम्मद के अंदर से। क्या बात कर रहे हो? और नहीं तो क्या, मोहम्मद ही लेके इस्लाम आए। उनसे पहले इस्लाम कोई जानता था? उनसे पहले कुरान आया था? मतलब ये कह रहे उनसे पहले हो? कुरान आया था? नहीं, मेरी बात सुनो अरे पहले, अब तुम फंस गए बहुत बुरा बेटा। सुनो मेरी बात, इस कुरान कब आया? कुरान कब आया? कुरान तो हमेशा से है। दुनिया में जब कोई नहीं बना था तब से है कुरान। पागल हो, मेरे रसूल पे वो नाजिल हुई है कुरान। अच्छा, मतलब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस्लाम था ही नहीं आपके हिसाब से? नहीं था। इस्लाम मेरे रसूल ने फैलाया। वही लेके आया इस्लाम। इस्लाम ही देखो, सच्चा धर्म कोई है। हिंदू, अगर कोई हिंदू सुन लेगा ना मेरी बात, कोई हिंदू सुन लेगा ना तो बोलेंगे कि इनका मजहब तो 1400 साल ही हुए इनको, ऐसे बोलेंगे। बेशक बेशक, वो तो सब जानते हैं, सब जानते हैं कि 1400 साल पुराना ये इस्लाम है, वो तो सब जानते हैं। गूगल से मारो सर्च, कुरान से देखो, पता करो। अच्छा, इसमें हंसने की क्या बात है? कुछ लेकिन नहीं। वहाबी कब पैदा हुए तुमको कुछ मालूम है? वहाबी को जन्म लिए कितना दिन? ये वहाब अच्छा, नजदी जब से आया तब से पैदा हुई ये बताओ वहाबियत। ये बताओ वहाब किसका नाम है? अब्दुल वहाब नजदी यहाँ सऊदी में पैदा हुआ था। कहाँ कुछ, अल्लाह के 99 नाम में एक नाम वहाब है, अल वहाब। वो अल्लाह का नाम तो बेशक है, हमारा फिरका लेकिन अब्दुल इंसान वहाब को लेकर नजदी के जो नहीं, काट के सुनो, अपना हमारा अपना फिरका फिरका। इंसान को नाम लेकर के नहीं, हमारा फिरका अल्लाह के नाम से है, अल वहाब। ठीक है ना? बढ़िया है। कुछ पता ही नहीं है आपको तो। जाहिलियत फैला अरे रही हो, तारीख देख लो हजरत, गुमराह कर रही हो, गुमराह कर आज रही हो। तक इस्लाम स्टैब्लिश हुआ। अपना तो जहन्नम खरीद ही लिए, तो लोग भी दूसरे को भी जहन्नम खरीदवा रहे हो। कैसे? कैसे बताओ? और नहीं तो क्या? कैसे बताओ अल्लाह ना? रसूल को फिर मतलब मेरे रसूल को बुरा भला बोल रही हो, तो फिर अल्लाह खुद इरशाद हमने फरमा रहा है कहा कि जिसके गलत? दिल में, अच्छा रुको जिसके दिल में रुको, मोहम्मद की, अभी साबित कर देते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नूर नहीं थे, वो हमारी तरह बशर थे। ठीक है, सबूत देंगे आपको। ठीक है हजरत? दो ठीक है, अभी देखते हैं। अभी तो अब जो हो ना, फिर पल अपना
थी। अब ये बताओ नूर जो है क्या सड़ता है? अस्तगफुरुल्लाह की किताब उठा लिए। ये तारीख तबरी है। नबी मोहम्मद की लाश नबी मोहम्मद की लाश सड़ रही थी। नबी मोहम्मद की लाश सड़ रही थी। 3 दिन से पड़ा हुआ था बाहर। बताओ, ये तो तारीख में है। ये तो तारीख में है। ये कुरान में कहीं है कि जो शहीद हो जाते हैं वो मुर्दे। अरे मुर्दे की बात नहीं कर रहे, मुर्दे की बात नहीं, नूर की बात कर रहे। मुर्दा कैसे अच्छा बोल रहे बताओ, वो खत्म हो गए, नूर नहीं आ सकते। बताओ, नूर कभी सड़ता है? अरे तुमको मैं सबूत देता हूँ, रुको, टेंशन मत लो। हाँ दीजिए, हम भी देखते हैं। थोड़ा रुको, हाँ दीजिए दीजिए, सबर रखो, मैं ढूंढ लूं पहले। नहीं लाश सड़, अरे हजरत देखो लाश सड़ रही है ना, जहर का असर हो रहा है, बुखार हो रही है, तकलीफ हो रही है। नूर को ये सब नहीं होता। पगले तो क्या बताऊं। नहीं तो अरे एक तो नूर, मतलब चलो सूरज का कोई भी, अरे सूरज की एक किरण को दिखा दो जिसको तकलीफ हुआ हो मुझे। तुम चांद और सूरज अच्छा को मिला नूर रही हो। नूर का मतलब क्या होता है? चलो हजरत ये बताओ नूर का मतलब क्या होता है? रुको हम सबूत देते हैं। तुम एकदम जाहिलियत वाली बात कर रही हो। अरे ये बता दीजिए, गुमराह कर दोगे, मुझे भी गुनहगार कर दोगे। तुम्हारी बातें सुन के भी मुझे पता नहीं अल्लाह ताला कितना गुनाह लिख देगा मेरे। ये बताओ नूर का मतलब होता क्या है, ये बताइए मुझे। तो मैं तुमको प्रूफ देता हूँ, अभी निकालता हूँ। दीजिए, निकालिए, देखते हैं हम भी। पहले ये बता दीजिए कि नूर का मतलब क्या समझते हैं आप, जो बरेलवी लोग हैं वो। हेलो, नूर का मतलब क्या समझते हैं, ये पूछ रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त यास्मीन खान। और अभी आप जो सुन रहे थे उसमें ये जो व्यक्ति था वो सुन्नी बरेलवी फिरके से था, आला हजरत वाला, वही जमीन रुकी हुई है ऐसे थोड़ी वाली। और इसको लग रहा था कि मैं क्या हूँ, वहाबियों, क्योंकि मैंने उससे बोल रखा था कि उसको लग रहा था कि अभी तक इस्लाम में है। मैं ये दिखाना चाहती थी कि जब दो अलग अलग फिरके के लोग मिलते हैं, क्योंकि अगर दो अलग अलग फिरके के लोग, चाहे वहाबी हो और बरेलवी हो, आपस में मिलते हैं 4 लोगों के बीच, काफिरों के बीच, माशाल्लाह गले लगेंगे और बड़ी बड़ी बात, एकदम ऐसा लगेगा जैसे दोनों तो सगे भाई हैं। लेकिन जब आप देखोगे, क्या देखोगे, इनको अकेले में बात करते हुए, तो वो एक दूसरे को तू काफिर, तू काफिर, तू काफिर, तू काफिर कहते रहते हैं। इबादत तो छोड़िए, नमाज में कहाँ पे हाथ बांधना है, सीने पे कि पेट के नीचे, ये तक इनको, इन पे इनका इख्तलाफ होता है। इसमें भी एक दूसरे पे विरोध करते हैं। सजदा करना है नहीं करना है, दरूद पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, फातिहा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, इस पे भी जो है इनको बहुत ज्यादा इशू होते हैं। इसके साथ साथ ये लोग एक दूसरे के, मतलब जो हमारे पूरी दुनिया में और पूरे भारत में अलग अलग जगह पे दुनिया भर के मुसलमानों के साथ जो जाति होती है, उसको वो एक दूसरे पे टैग करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुम्हारी वजह से हुआ। अभी बता रहा था कि सऊदी अरब में जो जलजला आया हुआ है, पता नहीं आया कि नहीं आया, कहाँ से इनके जो न्यूज जो सोर्स होते हैं वो एकदम बकवास होते हैं।
सुन्नी जो होते हैं बरेलवी इसी के फिरके के लोग कुछ भी उल्टा-सीधा समाचार बना कर के दिखा देते हैं। अब ये बंदा अगर कोई काफ़िर कहता कि जो तुम्हारा मज़हब है इस्लाम वो 1400 साल पुराना है, उससे पहले 1400 साल पहले इस्लाम था ही नहीं। तब वो खंजर निकाल लेता, बोलता कि गलत बोल रहा है, तू मेरे इस्लाम का इंसल्ट कर रहा है, हम लोग सनातन है, पुरातन है, वो घोप देता पेट पे। लेकिन अभी अपने मुँह से बोल रहा था कि मोहम्मद से पहले इस्लाम था ही नहीं। ये होता है जब ये लोग अब आपस में अलग-अलग फ़िरकों के लोगों के सामने होते हैं, तब ये लोग अपनी असली शकल में होते हैं। तब इनको पहचानना जो है वो आसान होता है। तब ये खुद ही इंसल्ट करते हैं अपने इस्लाम, अपने रसूल का और अपने कुरान की, ये सब करते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो आपको दिखानी थी। मैं आशा करती हूँ कि सुन्नी वहाबी का टक्कर देख के आप लोग को बड़ी खुशी हुई होगी और मुझे तो खूब हँसी आ रही थी जब ये इस्लाम के मतलब अपने सुन्नी इस्लाम को फ़ॉलो करने के लिए असली इस्लाम को जो रियल इस्लाम है मोहम्मद का उसको ये लोग वो कर रहे थे। असल में जो मोहम्मद का रियल इस्लाम है वो जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, जो हमास वाले हैं, जो वहाबी लोग हैं, वो फ़ॉलो करते हैं। मोहम्मद ने हुक्म दिया था कि कोई भी ऐसा कब्र पक्का वाला मत रखो, उसको तोड़ दो। ये लिखा हुआ है कुरान मतलब वो हदीसों में है ये और सही हदीस है। वहाबी लोग यही फ़ॉलो करते हैं, वो लोग तोड़ देते हैं। हमास के जो आतंकवादी हैं, फ़लस्तीन के जो लोग हैं, तुर्की के जो लोग हैं और जो शिया लोग हैं, ये लोग इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं जो सच्चा वाला इस्लाम है, जिसमें किसी भी प्रकार से समझौता नहीं है अगर तुम ताकतवर हो तो। और ये जो है सुन्नी इसका मतलब ये भी नहीं कि दूध के धले हैं, ये लोग भी इस्लाम को फ़ॉलो करते हैं उसी कट्टरता से क्योंकि जो यहाँ पे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बोलती हूँ जी, यहाँ राजस्थान में जो टेलर थे, उनका जो कत्ल हुआ था, उसको कत्ल करने वाले जो आशिक़े रसूल थे, वो इन्हीं के जमात से, सुन्नी वल जमात से। और वो पूरी तरह से पाकिस्तान में एक इनका संगठन है, वो एक बुड्ढा-सा होता है, सफ़ेद कपड़े पहना होता है और एक हरी पगड़ी पहनी होती है वो बुड्ढा। उसी बूढ़े को फ़ॉलो करते हैं, वो तो प्रत्यक्ष आतंकवादी है वो बूढ़ा। वो बूढ़ा तो प्रत्यक्ष आतंकवादी है, लोगों को कट्टरता सिखाता है, इस्लाम के लिए मारना-काटना सिखाता है, खून-खराबा करना सिखाता है, देश के माहौल को इन लोगों ने ही बर्बाद खराब कर रखा है। अब देखो ये क्या बोल रहा था, सलमान अज़हरी के बारे में बोल रहा था। सलमान अज़हरी के बारे में मैंने बोला कि वो अच्छा है मतलब अच्छा नहीं है, तो उस बंदे ने तौसीफ़ुर रहमान जो वहाबी फ़िरके का आलिम है और अभी थूकने वाला जो था ना एक, वो लोग सच में थूक रहे थे। जो ये क्या बोलते हैं इनको जी अ, क्या कहते हैं इनको अ, जमात वाले जो होते हैं ना, तबलीगी जमात वाले, ये लोग सच में थूक-थूक के कोरोना फैला रहे थे। तो ये बंदा बोला कि तुम्हारे फ़िरके में भी तो थूक-थूक के कोरोना फैलाया, देश को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया। अब जब कोई काफ़िर के सामने रहेंगे ये लोग, तो ये लोग एक-दूसरे के फ़िरके को गलत नहीं बोलेंगे। ना वो सलमान अज़हरी को कुछ गलत होगा, सलमान अज़हरी को सपोर्ट करेगा वहाबी फ़िरके का और सुन्नी फ़िरके का आदमी किसको सपोर्ट करेगा? वो सपोर्ट करेगा इनको, क्या बोलते हैं इसको? जमाई आ गई। बोलते हैं किनको ये जो सुन्नी होते हैं इनको बोलते हैं। तो एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं जब वो काफ़िरों के सामने आमने-सामने होते हैं तो। लेकिन अगर ये लोग जो है वो अकेले होते हैं या अपने-अपने ग्रुप में होते हैं, सुन्नियों का ग्रुप अलग है और इन इन लोगों का वहाबियों का ग्रुप अलग है। ये जब साथ में होते हैं ना, तो तू-तू, मैं-मैं इतना इतना ज़्यादा शदीद इन लोग का पहुँच जाता है कि इतने गुस्से में हो जाते हैं वो कि एक-दूसरे को काफ़िर बोलते हैं और याद रखिए जब कोई एक-दूसरे को काफ़िर डिक्लेयर करता है मतलब वो वाजिबुल कत्ल है। और ये लोग तो सीधा तोहमत लगाते हैं वहाबियों को कि भई तुम जो लोग हो वो इस्लाम से खारिज हो चुके हो और तुम लोग जो हो वो गुस्ताखे रसूल हो। और आपने सुना होगा गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा सर, तन से जुदा सर, तन से जुदा। ये जो नारा है कितना गंदा और घटिया नारा है, इसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, इसको ये सही मानते हैं और इसी नारे को लेकर के सुन्नियों में सबसे ज़्यादा ये नारा होता है। वहाबियों में वो कट्टर होते हैं, लेकिन
अगर एक तरह से देखा जाए तो वो लोग इस तरह से अपने आमने-सामने बोलते नहीं इस चीज़ को, वो चुपके-चुप कर देते हैं वो सब। और ये सारी चीज़ें तो आप लोग को देखने को मिलती है। दुनिया में कहीं भी हो, कोई भी इस्लामिक जो सोच का व्यक्ति है, कल्ट है, वो लोग यही इन सब चीज़ों को ही अपने महत्व में इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना? कि भई ये इस्लाम है हमारा, आना तो इस्लाम में हर जगह से आ सकते हैं, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब इस्लाम में आ गए, तो अपने आप को किसी न किसी फ़िरके से जुड़ना होगा। अगर आपने किसी एक फ़िरके को जोड़ लिया, तो बाकी सारे फ़िरके आपके लिए क्या हो गए? गलत हो गए, कुफ़्र हो गया, काफ़िर हो गए, मुशरिकीन हो गए। तो अब उन लोगों से जंग करना आपके लिए क्या है? आपके लिए फ़र्ज़ बन जाता है क्योंकि जो इस्लाम में फ़साद फैलाते हैं, उसके साथ जंग क्या है? अनिवार्य चीज़ है और इसीलिए हज़रत जो ये थे अबू बकर थे, तो उन्होंने जो जंगे रिद्दा की थी, जंगे रिद्दा जो की थी, वो उन्हीं लोगों के साथ की थी जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया था या वो अपना ही कुछ अलग चला रहे थे, इसी वजह से। तो इस्लाम अब ये एक चीज़ और बता रहा था कि हम लोगों ने जंगें की हैं, अलग-अलग जगह जंगें की हैं, तब जाके इस्लाम फैला था और कोई काफ़िर होता उसके सामने तो क्या बोलते कि हाँ, इस्लाम तो मोहब्बत से फैला है कि वो मुस्कुरा देते थे, उससे लोग जो है वो मुसलमान हो जाते थे। सलाम फेर देते थे, उससे लोग मुसलमान हो जाते थे। ऐसे हमने मुसलमान किया, बड़े प्यार से रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, समोसा, चटनी खिला कर के हमने मुसलमान किया है, ऐसे बताते। लेकिन रियल इस्लाम वो खुद बता रहा था कि कैसे हमने जंगें की हैं, तुम वहाबियों ने कितनी जंगें की हैं, वो ऐसा बोल रहा था। अपनी खुद की पोल पट्टी वो खुद ही खोल रहा था। दोस्तों यही सच्चा इस्लाम है। जिस चीज़ का दर्शन मैंने आप लोगों को भी प्रत्यक्ष करा दिया, है ना? और यही चीज़ है, हालाँकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो सच में हम लोग सुन्नी नहीं है, हम लोग इसी फ़िरके से हैं जिस फ़िरके का नाम मैं ले रही थी। इसलिए मुझे इस फ़िरके के ताल्लुक से बहुत सारी चीज़ें पता है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सुन्नियों के बारे में नहीं पता, मुझे सुन्नियों के बारे में भी पता है और इसलिए मैं उनसे डिबेट करती हूँ और सब जब मैं एक्स मुस्लिम नहीं हुई थी, मैं उसकी बात करती हूँ, उससे पहले मैं इन सब चीज़ों पे भी डिबेट करती थी, इन लोगों से, सुन्नियों से। तो तब भी मैं इन लोगों को हरा देती थी, क्योंकि कबर पूजा तो इस्लाम में वैसे भी सही नहीं है। और अब जब मैंने इस्लाम छोड़ दिया और अब जब मैं एथीस्ट हो गई हूँ, तो अब मुझे इस चीज़ का भी साक्ष्य मिल गया है, सबूत मिल गया है कि अल्लाह का वजूद नहीं है और कोई अल्लाह अगर होता तो भी वो ऐसा तो नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को सोच समझ करके, जान करके मन में एक ही चीज़ आती है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें जो मानव के कल्याण के लिए हो, ना कि मानव के नाश के लिए। मानवता जो होती है, वो मनुष्य के हृदय में उसकी स्वतंत्रता, नम्रता, नैतिकता, शिष्टाचार, सभ्यता और भिन्न-भिन्न प्रकार के मानवीय अनुकूलता के कारण जो है वो समाज में व्याप्त होती है। लेकिन जो लोग इसके विपरीत जाते हैं, वास्तविकता में मानवता के लिए सबसे बड़े शत्रु वो हैं। अब आपको ही इन सब चीज़ों को सोचना होगा, देखना होगा, जाँचना होगा, परखना होगा। उसके बाद निर्णय लेना होगा कि आप जिस अकीदे को मानते हो, अगर आप वहाबी हो, सुन्नी हो, शिया हो, बरेलवी हो, चाहे इस्लाम की किसी भी कल्ट से हो, आपको ये सोचना होगा कि आप जिस मज़हब को फ़ॉलो कर रहे हो, वास्तविकता में वो मानवीयता के आधार पे जो है वो खरा उतरता है अथवा नहीं उतरता। और जिस दिन आप निष्पक्ष होके सोचने लग जाएँगे, आपको पता चलेगा कि आप जिस इस्लाम में हो, वो इस्लाम तो वास्तविकता में मानवता का शत्रु है। तो मैं तो यही चाहती हूँ, सब शांति से हो, प्रेम, भाईचारा और अनुकूलता शांति से हो, कोई व्यर्थ में हिंसा ना हो, अहिंसा से सब कुछ हो सकता है। और मनुष्य जो है, वो जब विवेकवान होता है, तब किसी निर्णय पे पहुँचता है। अगर उसके मस्तिष्क में अंधविश्वास रूपी अंधेरा है, तो वो कदापि किसी भी प्रकार से उस स्तर को नहीं प्राप्त कर सकता, जिस स्तर पे मानवता की जो उच्च श्रेष्ठ जो व्यक्तित्व है, वो पहुँच सकता है ना? तो श्रेष्ठ व्यक्तित्व के हेतु से भी मनुष्य को चाहिए कि वो उन धरातलों को, उन स्तरों को पार करके उस आकाश में अपना स्थान वो करे
बनाएँ, जहाँ पर जाकर के वो पुनः से नीचे ना गिरे और वही श्रेष्ठ स्थान मानवता और मनुष्यता कहलाती है, जहाँ पर पे पहुँच कर के मनुष्य हर प्रकार के मज़हबी जो अकायद होते हैं, सोच होती है, चिढ़ता, घृणता और कई प्रकार की ऐसी वस्तुएँ होती हैं, जो मनुष्य के मन, भाव, स्वभाव सबको नीचे गिरा देती है, उन सब से परे हो जाएगा। तो यही जो है वो एकमात्र विचार है, यही जो है एकमात्र मार्ग है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने आप को ऊँचा और श्रेष्ठ कर सकता है। अब चाहे वो बुद्ध के पंचशील सिद्धांत को देखो, चाहे शंकराचार्य के सिद्धांतों को देखो, चाहे भारतीय संस्कृति में कितने भी जितने भी महात्मा हुए हैं, उन महात्माओं को सिद्धांत को देखो, मनुष्यता के लिए धार्मिकता के भाव को मत देख लेना, है ना? वो जो है वो अलग चीज़ है कि मनुष्य मतलब उनकी जो धार्मिक भावनाएँ वो अलग है, लेकिन समाज के लिए जो परोपकार की बातें उन्होंने कही हैं और समाज को कैसे उन्नत और नैतिक होना है, जिस पे उन्होंने बातें की हैं, उन बातों को यदि आप लोगों ने समझ लिया तो आपकी नैतिकता और आपकी जो मानवता है वो उच्च शिखर पे चली जाएगी। महान लोगों का हमेशा अनुसरण करना चाहिए और जो गलत है, हमेशा ही उनका विरोध करना चाहिए। वास्तविकता में यही मानवता है, यही श्रेष्ठता है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो कमेंट कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा और लाइक जो है वो भूल के भी मत भूलिएगा क्योंकि लाइक करने से रीच बढ़ती है। कमेंट करिएगा, कमेंट से भी रीच बढ़ती है और एक और चीज़ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही जो सनसनीखेज़ वीडियोज़ होती हैं वो मैं लाती रहती हूँ और ये सारी जो मेहनत है वो मैं अपने लिए नहीं करती। आप सभी लोगों के लिए करती हूँ, अपने देश के लिए करती हूँ कि ऐसी बातों को सुन कर के कि सामने वाला वास्तविकता में मुसलमान है और उसके कैसे मनोभाव हैं, कम से कम आप सतर्क हो जाओ कि इस प्रकार की सोच हमारे देश में निवास करता है ना? तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं वो आपके और हमारे देश और सभी की भलाई के लिए है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सबका कल्याण हो।